आपका सपना आपका नशा होना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप मेहनत करते हैं, आपका सपना है कि मैं बड़ा फार्म करूंगा या बड़ी डेयरी फार्म करूंगा, तो आपका सपना एक नशा होना चाहिए। अगर आपका सपने में नशा नहीं है तो ये समझ लें कि आप मजदूर होकर रह जाएंगे और यहीं पे लोग फेल हो जाते हैं। किसान साथियों, अपन को पैसे से लोगों से काम करवाना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों से काम करवाना है, ना कि गधों की तरह अपन लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारा काम अपनी ही कर रहे हैं। इनकम के सोर्स बनाएं, देसी मुर्गी पालन करके भैंसें भी पाल लें, बकरी भी पाल लें, इस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। हेलो किसान साथियों, यूट्यूब ग्राफ्टिंग MD&A चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, इतनी मेहनत क्यों करना कि अपन को तकलीफ़ हो। ज़्यादा मेहनत करोगे थक जाओगे। किसान साथियों, कम मेहनत से ज़्यादा पैसे अगर कमाना है, क्योंकि बैलों कोलू की जैसे लगे रहोगे और बस मजदूरी करते रहोगे तो उसमें कुछ नहीं हो। कोई बिजनेस ऐसा करना चाहिए। जैसे गांव देहात में रहते हैं आप, तो मुर्गी के अंडे भी बेच सकते हैं, मुर्गी भी पाल सकते हैं, मुर्गी मीट के लिए भी पाल सकते हैं। आप लोगों को जो है अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पे ऐसे बिजनेस करना चाहिए, ऐसे बिजनेस का इजाद करना चाहिए जहाँ से पैसा आपको डबल कीमत में मिले। अगर देसी मुर्गियाँ रख कर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। टहनी नस्ल की मुर्गियाँ भी पाली जा सकती हैं, असील प्रजाति की भी पाली जा सकती हैं। ख़ास तौर से मैं देसी के बारे में ज़्यादा बताता हूँ। देसी मुर्गियों से फ़ायदा ये होता है किसान साथियों अपन को कि अधिक उपलब्धता मिलती है, अधिक पैसा कमाया जा सकता है। किसान साथियों, कभी भी आपको इतनी मेहनत करना है कि आपके शरीर को भार ना लगे, कि आपको दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेहनत करें। मेहनत करने के कुछ तरीके होते हैं। एक बंदा वो होता है जो मेहनत करता है, जैसे आप घोड़ा और गधा को ले लें। घोड़ा भी मेहनत करता है, पर उसके मेहनत करने का तरीका मालूम है, वो कैसे शौक से रखता है उसको उसका मालिक। घोड़ा और गधे के में फ़र्क होता है। गधा क्या है, ईंटा ढो रहा, रेत ढो रहा, जे ढो रहा, वो ढो रहा, गधा गधा जैसे रहता है। घोड़ा क्यों रहता है शहंशाहों की तरह, उसका मालिक उसकी खिदमत करता है, उसको नहलाएगा धुलाएगा। गधे को कोई नहीं करता, गधा का ही गधा है। तो इस तरीके से अपने आप को बनाएं, गधों के समान मेहनत ना करें, घोड़ों जैसे करें, मेहनत भी करें और शौक़ से भी रहें, और काम ऐसे करें जो ऊंची लेवल के। अब गधे में कोई दूल्हा बैठ के चला जाए तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, घोड़े में जाएगा तो बड़ा सुंदर लगेगा। तो इस ऐसे ही अपने आप को बनाया जाता है। इसी तरीके से अपने बिजनेस को खड़ा करें कि गधों के जैसे नहीं कि काम कर रहे हैं। कभी मैं एक वीडियो डालूंगा, एक बंदा जो है 7 से 8 गट्ठे चारा लेके आता है, यानी मेरे अंदाज से तो वो 5 से 10 कुंटल घास काटता है, और पूरी प्योर देसी भैंसें रखा हुआ है। भैंसें उसकी काफ़ी ज़्यादा हैं, और बिल्कुल ऐसा लगा रहेगा गधों की तरह काम में हाँफते हाँफते आएगा। 7-8 गट्ठा चारा लाता है वो। इसके बाद जो है चारा लगाता भी नहीं है, ज़मीन है उसकी, सक्षम बंदा है, पैसे वाला बंदा है, लेकिन वो गधों के समान इस कदर मेहनत करता है जिसका कोई हिसाब नहीं। और फिर इसके बाद चारा लाने के बाद कुट्टी करने के बाद जो है वो भैंसा पूरी खोलेगा, चराने जाएगा। जबकि वो उसी भैंसों को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर सकता है। कैसे कर सकता है कि मुर्रा प्रजाति की भैंसें ले ले, इसके बाद उन भैंसों का लिए जो है ज़मीन है, उसका घर भी है, बेहतरीन उसी ज़मीन में घास लगा ले, और आराम से एक मज़दूर लगा करके
आराम से अच्छा 1 कुंटल दूध, 2 कुंटल दूध, 200 लीटर 300 लीटर दूध प्राप्त कर सकता है वो। लेकिन नहीं, उसके दिमाग में क्या है, वो साथ का ही लड़का है, मेरा आना जाना है, कभी उसके यहाँ जाऊँगा तो दिखाऊँगा आप लोगों को। भैंसा बहुत सारी पाला है, लेकिन प्योर देसी क्रॉसिंग वाला काम करके छोटी छोटी पड़िया बना रहा है, वो काम अच्छा कर रहा है। लेकिन मेरे को जब भी जाता हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। उसकी मेहनत इतनी रहती है कि दिन भर मेहनत करता है और इसके बाद जो है शाम को फिर वो दूध लगाने वही बैठता है, फिर 2-2 1-1 लीटर लगाएगा। वो देसी भैंसें तो होती हैं। तो ऐसे गधों के समान मेहनत करने से बेहतर है टेक्निक से मेहनत की जाए। कोई भी काम जो है तरीके से अगर अपन करते हैं तो उसमें पैसा अच्छा मिलता है और समय की बचत भी होती है। यानी अगर घोड़ों जैसे काम करोगे तो आपको क्रेडिट भी मिलेगी और वैल्यू भी आपकी अच्छी होगी, और गधों के समान लगे रहोगे तो बेकार रहता है। थोड़ी लाइफ में क्या है, अपन को बहुत आगे तक जाना है। किसान साथियों, देसी मुर्गी पाल करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके साथ डेयरी फार्मिंग और तुम्हारे से ज़मीन का काम अगर करना चाहते हैं आप तो वृक्षारोपण कर लें, उसी के नीचे जो है अपना ताम झाम लगा लें। ये एक अच्छी प्रजाति की मुर्गियाँ हैं। इनमें जो मुर्गे अधिकतर दिख रहे हैं ये आपको लेयर जैसे लग रहे होंगे, ये लेयर के नहीं हैं, आरआई प्रजाति से ब्रीड क्रॉस करके बनाई गई है जी, आरआई प्रजाति के। और इसमें पहले एक असील लड़ाकू मुर्गा रहा करता है। इस इंसान को लगता है कि मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, वही बंदा जो इस तरीके के काम करता है। किसान साथियों, संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप चोर के संगत रहेंगे और चोरी नहीं भी करेंगे तो लोग आपको चोर से ही मुखातिब करके बुलाएंगे। गंजेड़ी दरुओं के साथ रहेंगे तो आपको दरुआ ही बोला जाएगा। अब अगला इंसान नहीं जानता कि ये नहीं पीता, वो तो यही सोचेगा दरुआ के साथ है, दारू वाला है। उसको क्या मालूम कि वो बंदा कैसा है। तो अच्छे लोगों की संगत करें, बिजनेसमैनों की संगत करें। जो इंसान पैसे कमाने की बात करता है और उस पर मेहनत भी करता है, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो हाँकने वाले रहते हैं, यानी खूब बड़ी बड़ी फेंकते हैं, करते कुछ नहीं है। घर में जाके देखोगे तो सोते मिलेंगे। उनकी ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं होता। वो लोगों से भी दूर रहें, ऐसे लोगों से करें जो संघर्ष कर रहे हैं, हाँ मैदान में उतरते हैं, यानी नदी पार करने की उनकी क्षमता है, यानी प्रैक्टिस करते हैं, वो तैरना जानते हैं, प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको असर पड़ेगा ज़िंदगी में। बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस इंसान को बहुत आगे ले जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, घोड़े की रेस में गधा नहीं जीतता, घोड़ा जीतता है। अगर किसी ईगल को मुर्गियों के साथ रखा जाए, उसे पाला बढ़ाया जाए, तो वो ये नहीं समझ पाएगा ईगल कि इस मुर्गी को खाया भी जा सकता है, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। बच्चे से वो साथ में रहा मुर्गियों को, वो उड़ान नहीं जानता, मुर्गियों को जैसे खाएगा पिएगा घूमेगा फिरेगा। और ईगल अगर अपने माँ बाप के साथ रहेगा, संगत में रहेगा, तो वो फिर इन मुर्गियों का शिकार भी कर सकता है। तो इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी है। किसान साथियों, आप लोगों को मोटी मोटी बातें समझना चाहिए कि हाँ ये काम किस लेवल पे करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि करोड़ों अरबों रुपये ठूंस दो, इस पे लग ही जाओ एकदम। छोटे से या फार्म से आप शुरू करें। आपकी ज़मीन है गांव में या रहते हैं आप शहर में, तो स्टार्टिंग देसी मुर्गी से करें, इसी से सीखें। आप जो 100-50 पालेंगे आपको एक्सपीरियंस होएगा, कम से कम इसको 2-3-4 साल दें, उसको समझ लें खूब अच्छे से, फिर इसको बड़े लेवल पे करना है। और ऑर्गेनिक सिस्टम से आप देसी मुर्गी पालने की कोशिश जहाँ तक करेंगे ना, क्योंकि देसी का जो है आगे जाके बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट भी मिलेगा और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है। ऑर्गेनिक सिस्टम से जहाँ तक आप करेंगे तो सरकार भी जो है प्रमाणित करती है ऑर्गेनिक चीज़ों को, तो उसमें बेनिफिट अपन को मिलने के ज़्यादा चांस हैं। एक समय आएगा कि ऑर्गेनिक पे ही आदमी ज़्यादा निर्भर रहने की कोशिश करेगा, ज़्यादा दामों पे वो माल बिकेगा। तो किसान साथियों, अपना तो ये कहना है
कि हर घर में 2-4 मुर्गी रहना चाहिए, जिससे सीखते रहें और फिर बड़े पैमाने पे इसी काम को इसी लेवल पे ले जा सकते हैं। आप जो हैं लेयर के मुर्गे भी डाल सकते हैं साथ में क्रॉस करके, यानी ऊल जलूल काम करना है अपन को। शिफ्ट मतलब बदलते रहना है, इसमें क्रॉस ब्रीड का चयन करते रहना है देसी मुर्गी में, और अपनी नस्लें चेंज करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।